अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू ऑनलाइन अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी इंग्लिश ग्रामर में डिफरेंट, ये न्यू कोर्स में स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि स्टार्टिंग से है। ओके, तो आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस। ओके, इसमें डिफरेंस क्या है आज हम ये पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन राइट की हुई है। द डेफिनेशन ऑफ क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस विच फॉर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग सेंटेंस। इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस एंड इट हैज ओन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। ओके, तो अब इसमें यही बताया गया है कि क्लॉज जो होता है वो सिंपल जस्ट ओनली वन प्रेडिकेट और मीन्स के वन सब्जेक्ट एंड देन वन प्रेडिकेट। इट मीन्स के वन सब्जेक्ट होता है और उसमें एक ही वर्ब होता है और जस्ट शॉर्ट ही क्वेश्चन होता है, लेकिन देता तो कंप्लीट ही सेंस है लेकिन होता बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सेंटेंस है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपली क्लॉज कहते हैं। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन सा होता है? यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि अब देखें कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेंटेंस राइट किया हुआ है कि ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। ओके, ही जो होता है वो है हमारा सब्जेक्ट और इज़ ट्रू टू हिज वर्ड ये जो है ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट स्टार्ट विद दी वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जिससे पहले मीन्स के सब्जेक्ट हो उसके बाद वर्ब हो वो हमारा प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि डेफिनेशन ऑफ फ्रेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज हैज विदाउट subject and verb combination. Okay, example, in the east on a wall. Okay, अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है बट नॉट अ गिवन कंप्लीट सेंस। ओके, कंप्लीट सेंस यहाँ पर नहीं देता। ओके, क्योंकि इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। ओके, सिंपल सेंटेंस जस्ट मीन्स के स्टार्ट विद प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं और एंड देन ओके, बस सिंपली आप अंडरस्टैंड कर दीजिए कि इसमें मीन्स के ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। फ्रेज जो होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। ओके, क्योंकि इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है। ओके, तो जैसे कि इन द ईस्ट क्या? ओके, ऑन अ वॉल क्या? वॉल पर, तो इसलिए ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि वॉल पर क्या है, तो इसलिए ये फ्रेज है। फ्रेज जो होते हैं वो कंप्लीट सेंस नहीं देते। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन में रीड कर रही हूँ। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। द सेंटेंस हैव मेनी क्लॉजेस एंड मेनी फ्रेजेस इज नोन एज कंप्लीट सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल, if you work hard you will succeed in life because hard work is a key to success। इस डेफिनेशन में यही बताया गया है कि a group of words, सेंटेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं और ये जो मीनिंग देते हैं ये भी कंप्लीट देते हैं। अब आप कहेंगे क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो यही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेंटेंस जो होते हैं उसमें मीन्स के मेनी क्लॉजेस होते हैं और मेनी फ्रेजेस अवेलेबल होती हैं। ये मीन्स के हेड होता है सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है हमें, और क्लॉज और जो फ्रेज जो होता है वो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। ओके, सेंटेंस अंडरस्टैंड। ओके, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की काइंड्स पढ़ेंगे कि कितनी काइंड्स है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 4 काइंड्स होती हैं। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करूंगी। डेफिनेशन ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस हेड दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मीन्स के बयान करते हैं, मीन्स के सिंपल सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं जो कि जैसे कि यहाँ पर है एग्जांपल है आई एम अ टीचर, मीन्स के बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है ना। तो ये क्या है, ये डिक्लेयर है, मीन्स के असर्टिव है, असर्टिव कर रहा है, मीन्स के डिक्लेयर कर रहा है, किसी चीज़ को जाहिर कर रहा है और बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है ना। जैसे कि द बॉय इज सिटिंग ऑन द बेंच। ओके, ये डिक्लेयर कर रहा है अपने स्टेटमेंट, मीन्स के बयान कर रहा है अपने आप को,
हो, ठीक है ना। द बॉय इज सिटिंग ऑन द बेंच। ओके, अब है नेक्स्ट जो है वो है इंटारोगेटिव सेंटेंस। ओके, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटारोगेटिव सेंटेंस। और जो वो सेंटेंस, वो जुमला जो इंटारोगेटिव हो, जो सवालिया कहो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटारोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, डू यू नॉट प्ले हॉकी, ये क्या होता है सेंटेंस, इसकी जो होता है वो इंटारोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन और एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, ये जो होते हैं वो कमांड देते हैं, वो हुक्म देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मीन्स के इम्पेरेटिव जो होते हैं वो हुक्म देते हैं, मीन्स के रिक्वेस्ट करते हैं, वो ये उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि बी क्वाइट, हम कहते हैं ना बी क्वाइट। ओके, डू नॉट मेक अस नॉइज, मीन क्या कर रहे हैं, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, हम किसी को मीन्स के कमांड दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इम्पेरेटिव वो ही सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़े हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है जो a sentence that expresses a strong feeling is called exclamatory sentence। exclamatory sentence जो वो होते हैं जो इनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग बयान की हुई है, मीन्स जैसे कि व्हाट अ शेम, ओके, हुर्रा, वी हैव won द मैच, मीन्स के ये क्या है, ये एक्सक्लेम है, मीन्स के किसी चीज़ को बयान करना खुशी से या दुख से, उस क्लेम करना। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हमारी